हिंदी ज्ञान गंगा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्याय 3 में शब्द विचार की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हिंदी में शब्द उत्पत्ति, अन्य भाषाओं से शब्दों का समावेश किया जाता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। सही बात है। आप भी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उसके वाक्य लिखने के तरीके होते हैं। संरचनात्मक ढांचा अर्थात उसको लिखने के जो तरीके हैं वो होते हैं, और एक अर्थ प्रणाली होती है कि इसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, प्रत्येक भाषा में होता है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है शब्द, जो सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है और एक अर्थपूर्ण हो, वह कौन है? शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। अलग अलग वर्णों, ध्वनियों का एक समूह बने और वो समूह क्या हो? सार्थक हो। सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण हो, तो उससे क्या बनता है? शब्द बनता है, अर्थात वो शब्द कहलाता है। परिभाषा देखिएगा। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। किसे? एक या एक से अधिक वर्ण, और क्या हो साथ में? सार्थक ध्वनि समूह एक से अधिक। ठीक है। सार्थक, अर्थपूर्ण, उसे शब्द कहते हैं। आगे लिखते हैं। शब्द के भेद अब कितने प्रकार के हैं, क्या कैसे कैसे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। क्या कि हिंदी का जो मुख्यतः मूल स्रोत है वह संस्कृत है, पर इसके अलावा भी अन्य जिन जिन भाषाओं के संपर्क में आई, उन भाषाओं की शब्द अपने अंदर समावेशित किए, उनका समायोजन किया और उनको स्वीकार किया। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। जब जब अपने भाव स्पष्ट करने के लिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ नए शब्दों की आवश्यकता हुई, तो हिंदी ने वो बड़ी उदारता से, सरलता से उसको किया। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है, बड़ी है, अधिक है, बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई। अनेक भाषाओं के शब्द इसमें मिल गए तो विविधता तो उसमें स्वाभाविक सी बात हो गई। आगे लिखते हैं। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। तो हम शब्दों को अनेक प्रकार से बांटेंगे। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे, उनके रचना के अनुसार बांटेंगे, उन शब्दों के प्रयोग के अनुसार बांटेंगे और उनके अर्थ को आधार बनाकर हम बांटेंगे। तो पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसको आधार मानकर जो विभाजन किया गया, भेद किए गए, उनकी चर्चा देखते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं।
कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए, कुछ विदेशी भाषाओं के हैं, कुछ स्थानीय बोलियों के हैं और वह उसको मिलकर एक हिंदी भाषा के रूप में समृद्ध हुई। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का भेद करें तो पहला भेद हमारे पास में होता है तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब सम्मान, किसके, अर्थात जो उसकी मूल भाषा है। उसकी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो उसी में बता रहे, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे शब्द? जैसे वह संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे, ठीक उसी रूप में उन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाए। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। ये सब, जैसे अट्टालिका महल, बड़ी कोठी, उष्ट्र ऊंट, कर्ण कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, आम्र आम, गर्दभ गधा, क्षेत्र खेत या कोई क्षेत्र विशेष। इन शब्दों को ज्यों का त्यों हम हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। ये संस्कृत निष्ठ शब्द है तो इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। तत् मतलब उसके, उसके, किसके, संस्कृत के, सम मतलब सम्मान, संस्कृत के शब्दों के सम्मान ही ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर हम दूसरा जो विभाजन करते हैं वह है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा वही उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे शब्द? जो संस्कृत भाषा के थे परंतु उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ उनमें अभ्रंश हुआ, उनमें कुछ चेंज हुआ, तो वे शब्द क्या कहलाएं? तद्भव शब्द कहलाएं। जैसे हमारे पास थे अट्टालिका। अट्टालिका को हमने तद्भव के रूप में अट्टारी कर दिया। उष्ट्र को हमने तद्भव के रूप में ऊंट कर दिया। कर्ण को हमने तद्भव के रूप में कान कर दिया। चंद्र को हमने तद्भव के रूप में चांद कर दिया। अग्नि को हमने तद्भव के रूप में आग कर दिया। कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है मतलब। उसके बाद आम्र को हमने आम कर दिया। गर्दभ को गधा कर दिया। खेत को खेत कर दिया। अब कुछ शब्दों की सूची हमें दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं। कुछ शब्द देखते हैं। अकार्य, तो अकार्य तत्सम शब्द है। तत्सम अर्थात संस्कृत जैसे शब्द, उसी को तद्भव अकाज हो गया। वैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं अज्ञानी, उसी का हिंदी में तद्भव हो जाएगा अनजाना। अगम्य, जहाँ जाने योग्य नहीं है तो तद्भव में अगम हो गया। अंधकार, तो उसका अंधेरा हो गया। आश्चर्य का अचरज हो गया। अमावस्या का अमावस हो गया। अक्षत का अक्षत हो गया। अक्षर का आखर हो गया। अट्टालिका का अट्टारी हो गया। अमूल्य का अमोल हो गया। ऐसे ही हम बहुत बड़ी सूची देख सकते हैं। बहुत सारी शब्दों की सूची हमें देखने को मिलती हैं। ये देखिए, आम्रचूर्ण का अमचूर हो गया। गर्दभ का गधा हो गया। अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया। ऐसे अर्ध का आधा, कर्पूर का कपूर हो गया। अश्रु का आंसू हो गया। कपोत का कबूतर हो गया। अन्न का अनाज हो गया। कार्तिक का कातिक हो गया। अगणित का अनगिनत हो गया। कृष्ण का किशन हो गया। कान्हा हो गया। उसके बाद अश्विन का सोज हो गया। आश्रय का आसारा हो गया। बहुत सारे देख सकते हैं।
कज्जल का काजल हो गया। तो इन शब्दों को आप देख लीजिए एक बार। ये कोई शब्द पूछा जा सकता है, जैसे कृषक का किसान हो गया, कोण का कोना हो गया, ग्राम का गांव हो गया। ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है, इनको देख सकते हैं आप। गोधूम, जो हम गेहूँ कहते हैं, वो गोधूम है। घट घड़ा हो गया, घटिका घड़ी हो गई, घृत का घी हो गया, छत्र का छाता हो गया, चर्मकार का चमार हो गया, चक्र का चक्कर हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनकी बड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नयन का नयन हो गया, पृष्ठ का पीठ हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, इनको आप देख लेना, पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़रूर पढ़ना, ताकि इनमें से कोई शब्द पूछा गया तो पता चले। वीडियो को रोक के देख। सपत्नी, हम सपत्नी तो सौत, कई बार पूछा भी जाता है कि सौत का तत्सम क्या है, तो उसका होगा सपत्नी। ठीक है। सूर्य को तद्भव में लिखा जाएगा सूरज। ठीक, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब उत्पत्ति के आधार पर तीसरे शब्द के रूप में देशज शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत या आधार या तो भाषा व्यवहार हो या तो उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो गढ़ लिए जाते उन्हें देशज कहते हैं। कैसे शब्द? जिनका कोई मूल आधार ना हो कि यहाँ से लिए गए शब्द हो। ठीक है, कोई स्रोत उनका नहीं मिलता हो, तो ऐसे शब्द हमारी दृष्टि में देशज कहलाएंगे। ऐसे कहते हैं व्याकरणकार। जैसे शब्द लिख रहे हैं कुछ, प्रात, काज, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये सब शब्द जो होंगे देशज शब्द होंगे। फिर देशज शब्दों के भेद कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं अपनी गणंत से बने शब्द। ऐसे शब्द जो हमने अपने ही आप गढ़ लिए, उसका कोई व्याकरण नहीं, उसका कोई स्रोत नहीं, ऐसे शब्द अपनी गणंत वाले शब्द हैं। अपने अंतर मन में उमड़ रही भावना या खुशी या गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। कभी कभी अपने मन में जो अत्यधिक अंतर मन में, आत्मा में, मन में, हृदय में कोई ऐसी भावना उमड़ रही जिसको देखकर या तो हम बहुत खुश हो रहे या बहुत दुखी हो रहे या बहुत क्रोधित हो रहे, उस अभिव्यक्ति को जब हम अति भावावेश में बोलते तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं। यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जनसमूह उसका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उदम, ये भी ऐसी मनगढ़ंत शब्द है। अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपाना, बुद्धू, लोठा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट, ये सब शब्द हैं। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द, ऐसे शब्द जो द्रविड़ भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, द्रविड़ के लोग प्रयोग करते हैं, वो हमारी हिंदी में आ गए। तो अनल है, कटी है, चिकना है, ताला है, लुंगी है, इडली है, डोसा है, ये सब दक्षिण भारत से आए हुए शब्द है जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं। कोल, संताल आदि से आए शब्द हैं, तो कपास है, कोड़ी है, पान है, परवल है, बाजरा है, सरसों है, ये सब देशज के भेद है। ठीक है। तीसरे, अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द देख रहे थे, तो चौथे नंबर पर आते हैं विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से
किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, एक देश का दूसरे देश पर कई सालों तक राज रहता है। कुछ आर्थिक होते हैं, अर्थात व्यापार दोनों देशों में होता है आपसी, इसकी वजह से भाषा का व्यवहार या भाषा का विनिमय होता है। तीसरे धार्मिक कारण होते हैं और सांस्कृतिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से अनेक ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन देशों से हमारा प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता संबंध रहता है। तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द या विदेशज शब्द भी कहा जाता है। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए। इतने सारे, क्योंकि अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, इन लोगों का तो काफ़ी समय तक भारत पर, इनमें से कई भाषा बोलने वाले लोगों का भारत पर कई सौ सालों तक राज रहा है, और इनके राज रहने की वजह से इनके शब्द यहाँ की बोली भाषा में घुल मिल गए हैं। अब देखो, अंग्रेजी के शब्द हैं अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, ये सब शब्द। उसमें आगे देख सकते हैं चेक है, टेलर है, टीचर है, ट्रक है, टैक्सी है, स्कूल है, पेन है, पेपर है, बस है, रेडियो है, रजिस्टर है, रेल है, रेडीमेड है, शर्ट है, सूट है, स्वेटर है, टिकट है, ये सब शब्द अंग्रेजी के शब्द पर हिंदी में प्रयोग होते हैं। और गांव की कोई बूढ़ी माता भी सामान्यतः प्रयोग करती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे के पास पेन है, बच्चे के पेपर हैं, बस आ गई, जबकि ये सब शब्द अंग्रेजी के हैं। वैसे ही अरबी जो शब्द हैं वो भी हिंदी में खूब प्रचुर मात्रा से बोले जाते हैं, जैसे अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिल्ला, तहसील, नक्शा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये सब शब्द अरबी हैं और इन शब्दों का हिंदी में प्रचुरतः प्रयोग किया जाता है, खूब प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो फारसी से आए, जैसे हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम सोचते हैं अखबार हिंदी का शब्द है, जबकि ये फारसी से हिंदी के साथ आया है। अमरूद है, आराम है, आवारा है, आसमान है, आतिशबाजी है जो पटाखे फोड़ते हैं हम, आमदनी है, कमर है, कारीगर है, कुश्ती है, खजाना है, खर्च है, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जीव, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक। अब नमक देखिए, सब फारसी शब्द हैं, हम रोज़ यूज कर रहे हैं। बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्पा आदि ये सब पुर्तगाली फारसी से आए। ऐसे ही कुछ शब्द पुर्तगाली भाषा से आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी समय तक भारत पर राज किया। अचार है, अगस्त है, आलपिन है, आलू है, अनानास है, इस्पात है, गोभी शब्द है, गोदाम है, साबुन है, संतरा है, ये सब शब्द पुर्तगाली से। आगे तुर्की से भी कुछ शब्द आए हैं हमारे पास, जैसे आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुल्ली, कलंकी, कालीन, चाक, चेचक, ये सब शब्द आप देख सकते हैं। बेगम है, बहादुर है, मुग़ल है, ल्हास है, सराया है, ये सब शब्द वहाँ से आए हैं तुर्की के। उसके बाद फ्रेंच के अंग्रेज शब्द हम प्रयोग करते हैं तो फ्रेंच से आया है। काजू, कारतूस, कूपन, ये सब शब्द फ्रेंच से आए हैं। सूप, चीनी से
हम रोज़ चाय पीते हैं तो चीनी, जो चाय शब्द है वो चीनी का है। लीची है, चीनी का है। लोकाट है, तूफान है, ये सब शब्द चीनी से आया है। डस्ट से तुरुप आया है। कई बार पूछा भी जाता है कि तुरुप शब्द किस भाषा का है, तो डच से है। चिड़िया, ड्रिल। उसके बाद जर्मनी से नाजी आया है, नाजीवाद आया है। किंडरगार्टन आया है। तिब्बती से लामा आया है, डांडी आया है। रूसी से जार, सोवियत रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना, ये सब। यूनानी से एकेडमी आया है, एटम आया है, एटलस आया है, टेलीफोन आया है। उसके बाद कुछ संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक तीसरा नया शब्द बनाते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर, दो शब्द मिलकर तीसरा कोई नया शब्द बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। तो देखिए, संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं हम ये सब। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष, गांठ। अब देखिए, वर्ष शब्द संस्कृत का है, गांठ शब्द हिंदी का है। वर्षगांठ नया अर्थ देता है। उद्योग शब्द संस्कृत का है, पति शब्द हिंदी का है, तो उद्योगपति बन गया। रेल शब्द इंग्लिश का है, यात्री शब्द संस्कृत का है, तो रेल यात्री हो गया। टिकट, घर। टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। इसी तरह जांच करता देख सकते हैं, जांच फारसी का है, करता हिंदी का है, संस्कृत का है। बेढंगा, बे फारसी का है, ढंगा हिंदी का है। ऐसे बहुत सारे शब्द संकर शब्द के रूप में जाने जाते हैं जो दो भाषाओं के बम वर्षा, तो बम इंग्लिश का है, वर्षा हिंदी का है। अब हम रचना के आधार पर शब्दों को देखेंगे तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना कहते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने की प्रक्रिया को रचना कहते हैं, ठीक है, या बनावट कहते हैं। उसको कैसे बनता है या कैसे वो दिखता है। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो इन तीनों शब्दों की चर्चा हम कल करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। कल पुनः कक्षा में जुड़िएगा और इन रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में जानकारी करेंगे।